Hello students, myself Rubina Chaudhary and today I am back with one new lecture of states of matter. Student, in our previous lecture of states of matter, we have found out the value of universal gas constant R in different units. Now we have already derived an ideal gas equation. So today we are going to obtain a molar mass on the basis of ideal gas equation. What we will do is, student, we will use ideal gas equation, and on the basis of ideal gas equation we will obtain molar mass. So we have a topic, expression for molar mass on ideal gas equation. This is what we are going to discuss today. So student, we know we have ideal gas equation. We have PV is equal to nRT, and this is my ideal gas equation. This is my ideal gas equation. PV is equal to nRT. Now after obtaining ideal gas equation, which we have obtained in our back 2-3 lectures ago, we will use ideal gas equation. Ideal gas equation can be used to obtain molar mass. So student, to obtain molar mass हमें सिंपली क्या करना है, मेरा जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, मुझे इस आइडियल गैस इक्वेशन को रीअरेंज कर देना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज रीअरेंजिंग आइडियल गैस इक्वेशन. आपने आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करना है बच्चा, रीअरेंज करना है. तो मैं इसको नंबर ऑफ मोल एक तरफ कर देती हूँ, बाकी सारी चीज़ों को इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ. देयरफॉर आई विल गेट बेटा n इज इक्वल्स टू PV बाई RT. मुझे n की जो वैल्यू मिल रही है बच्चा, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट PV बाई RT, और मैं इसको मार्क कर लेती हूँ माई इक्वेशन नंबर 1, और मैंने इसको मार्क कर लिया है बच्चा एज माई इक्वेशन नंबर 1. Now students, what we will do is, we know कि हमें number of moles के बारे में पता है. We know n is equals to, that means number of moles is equals to mass upon molar mass. Mass upon molar mass. तो बच्चा हम मास के लिए स्मॉल m लेते हैं और मोलार मास के लिए कैपिटल M लेते हैं. व्हाट आई विल डू स्टूडेंट्स, आई विल सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M इन इक्वेशन 1, और इसको मैं इक्वेशन 1 में क्या कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी. तो मुझे मिलेगा बेटा m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू PV बाई RT. मुझे यहाँ पे मिल रहा है मास अपॉन मोलार मास इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू PV बाई RT. नाउ स्टूडेंट, एज यू नो, हमें इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिखना है, मोलार मास के फॉर्म में लिखना है. तो मुझे अपना कैपिटल M चाहिए ऑन वन साइड और बाकी सारे टर्म्स यहाँ पे चाहिए. तो व्हाट आई विल डू स्टूडेंट, मैं अपने कैपिटल M को यहाँ पे भेज देती हूँ. तो आई विल गेट M इज इक्वल्स टू, अब जब मेरा कैपिटल M यहाँ पे चला गया तो आई विल गेट MRT अपॉन PV. सो आई एम गेटिंग कैपिटल M को वहाँ पे भेजने के बाद मुझे जो वैल्यू मिल रही है, माई वैल्यू इज़ नथिंग बट MRT बाई V, और यहीं से मुझे मोलार मास जो है वो बेटा मिल रहा है. Molar mass is directly proportional to its mass and temperature and inversely proportional to pressure and volume. This is a equation which I have obtained from ideal gas equation. Molar mass का ये expression हमें जो है ideal gas equation से मिला है.
जहाँ पे मेरा m जो है दैट इज मास, r is nothing but it is gas constant, T is my temperature which is supposed to be in Kelvin, P is my pressure और V मेरा जो है वो क्या हो जाएगा बच्चा, वॉल्यूम हो जाएगा। और इस तरह से वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ मोलार मास। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास को कंप्लीट कर लिया है। हम अपने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम डेंसिटी का रिलेशनशिप निकालेंगे, हम मोलार मास का रिलेशनशिप निकालेंगे एंड प्रेशर का रिलेशनशिप निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। Okay students, so that's all for today. Thank you and keep watching my lectures.